मेदांता अस्पताल ने एक 43 साल के रेलवे कॉन्ट्रैक्टर की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई, जिसमें मरीज के परिवार के 3 सदस्यों द्वारा किडनी देकर मरीज को जीवन दान दिया गया। ये सर्जरी कई मायनों में जटिल थी, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। मरीज को पहली बार किडनी के फेल होने का पता 2013 में चला था और तब से वह डायलिसिस पर था। लेकिन मेदांता अस्पताल की टीम ने मरीज को नई जिंदगी देने के लिए कड़ी मेहनत की और सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये एक स्पेशल केस है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें एक 45 साल के लखनऊ निवासी ही थे मिस्टर इमरान, जिनको 2012 से किडनी फेलियर था। पहली बार उन्होंने गुर्दा प्रत्यारोपण दिल्ली में 2014 में कराया। वो 9 से 10 साल चला और 2024 में फिर से उनका किडनी फेलियर हो गया। फिर उन्होंने दूसरा ट्रांसप्लांट कराया जो कि सिर्फ 1 महीने चला। अब उनके पास समस्या थी कि अब हम अपना नॉर्मल रूटीन में आने के लिए तीसरा ट्रांसप्लांट कराएं। उसके लिए डोनर एक तीसरा लाएं जो उनके घर का होना चाहिए। लॉ के मुताबिक हम लोग सिर्फ रिलेटिव या नियर रिलेटिव ही ले सकते हैं। तो फिर जब उनको तीसरा डोनर मिल गया तो फिर हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया कि मेदांता लखनऊ में हम लोग सक्षम हैं कि तीसरा ट्रांसप्लांट भी आपका कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। फिर हम लोगों ने डिसाइड करके यहाँ पे उनका तीसरा ट्रांसप्लांट किया। तीसरे ट्रांसप्लांट में खास बात ये होती है कि जब हम तीसरा ट्रांसप्लांट करने जाते हैं तो मतलब इंसान के अंदर टोटल 5 किडनियां हो जाती हैं। तो ये ट्रांसप्लांट इसलिए स्पेशल था क्योंकि 5वीं किडनी के लिए स्पेस बनाना, फिर उसको ऑलरेडी ट्रांसप्लांटेड एरिया में बिना किसी और स्ट्रक्चर को डैमेज किए ऐसे जोड़ना कि पेशाब की निकासी आराम से हो सके, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, बाद में ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं क्या देनी है इस चीज का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने पूरा प्रोसेस किया। आज मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। उसको ऑपरेट हुए 1 महीना हो गया। वो बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने रूटीन काम में वापस आ गए हैं। तो कुछ चीजें थी जो आपने सोचा कि ऑपरेशन टेबल पे ही हम डिसाइड करेंगे, वो क्या कॉम्प्लिकेशन थे कि उन चीजों को कैसे उसी समय पे डिसाइड करना पड़ा और कैसे वो आज ऑपरेशन के समय हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 5वीं किडनी को जगह बना के हम लोग कहीं ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन फिर इंट्रा ऑपरेटिवली हम लोग ने डिसाइड किया कि जो पहली ट्रांसप्लांटेड किडनी थी अगर हम उसको निकाल लेंगे तो और बेहतर जगह बन जाएगी और आगे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस कम रहेंगे। तो ये हम लोग ने ओटी टेबल के अंदर डिसाइड किया कि ऐसा करना है। अगर डोनर और पेशेंट की बात करें तो वर्तमान में क्या स्थिति है दोनों की, और दूसरी चीज ये है कि जो भारत में इस चीज की जागरूकता की कमी, उसके लिए क्या कहना है? आज की डेट में डोनर बिल्कुल स्वस्थ है, रेसिपिएंट बिल्कुल स्वस्थ है। वो लोग रूटीन फॉलोअप में आके हम लोग से मिलते हैं। उनका क्रिएटिनिन अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। हम बात करें डोनेशन की, अगर इंडिया में ऑर्गन किडनी ट्रांसप्लांट की, तो आज भी डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि डोनर मिलना ही सबसे मुश्किल काम है, ये फैमिली लकी थी कि इमरान को 3 डोनर एक साथ मिल गए, लेकिन सबका इतना अच्छा भाग्य नहीं होता। तो हम लोग इसीलिए प्रमोट करते हैं कि जैसे अंगदान महादान होता है, एक ऑर्गन डोनेट करके आप 8 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो आज भी हम लोग ये अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है, ब्रेन डेड मतलब एक्चुअल डेड, वो कभी वापस अलाइव नहीं हो सकता। ब्रेन डेड पेशेंट्स की अगर फैमिली इस बात को समझे कि ऑर्गन डोनेशन करने से वो कई लोगों को जिंदगी दी जा सकती है, तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगा कि अंग दान करने से घबराएं नहीं, आगे आए। ऐसा करने से जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो सिर्फ लाइव डोनर पर निर्भर नहीं रहेंगे और उन्हें ब्रेन डेड पेशेंट से भी ऑर्गन मिल जाएगा। किडनी के स्वास्थ्य के लिए लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी किडनी स्वस्थ रहे, जिससे उनको इस तरह की कंडीशन से ना हो? आपने क्या मैसेज? मैं मोटा मोटा 5 दुश्मन बताता हूँ किडनी के होते हैं। तो अगर इन 5 दुश्मन से आप बचे रहेंगे तो किडनी स्वस्थ रहेगी। शुगर, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, रुकावट और पेन किलर। रुकावट मतलब पेशाब के रास्ते में किसी भी तरह से रुकावट, चाहे वो इन्फेक्शन मतलब चाहे वो पथरी की वजह से हो, प्रोस्टेट की वजह से हो, कोई और रुकावट फंसी हुई है, अगर रुका रहेगा पेशाब तो आपकी धीरे धीरे किडनी खराब करेगा। पेन किलर्स आप लंबे समय तक लेंगे, किडनी खराब होगी। इन्फेक्शन किसी भी तरह का, चाहे वो सिंपल यूटीआई हो, वो बढ़ के पाइलोनेफ्राइटिस हो जाए, तो ये सारे इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जितने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं एक समय के बाद किडनी को खराब करने लगते हैं।